सुप्रभात। स्वागत है संगीत कक्षा में आप लोगों का। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पाश्चात्य स्वरलिपि, वेस्टर्न म्यूजिक, इंग्लिश नोटेशन की जानकारी ली। उसके 4 पार्ट्स बताए थे। पहला सोल्फा नोट स्वरलिपि, न्यूम स्वरलिपि, च्यू स्वरलिपि और स्टाफ नोटेशन। आज हम लोग पहले भाग सोल्फा स्वरलिपि पद्धति को जानेंगे। क्या है ये? जैसे हमारे भारतीय स्वरों के नाम, तो भारतीय संगीत में स्वरों के नाम जो है वो है सा से लेके नी, सा रे गा मा पा धा नी। वैसे ही पाश्चात्य देशों में, वो कोई भी भाषाभाषी हो, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी भाषाभाषी हो, उनको संगीत सीखने के लिए सोल्फा स्वरलिपि को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सारे गा मा पा धा नी बोलते हैं, वो लोग सोल्फा का जो स्वरलिपि के अंतर्गत जो नाम आता है वो है डो रे मी फा सोल ला सी। ये चीज़ ये सबको सीखना है, ये चीज़ था। और इसका जो आधुनिक स्वरूप आज है, उसके जन्मदाता मिस S.A. ग्लोबर तथा जॉन कार्वेन के प्रयासों का रूप। स्टार्टिंग म्यूजिक जो था वेस्टर्न में, खास करके इंग्लैंड में, इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था और ये पद्धति इतना पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में। फिर अब हमारे भारतीय संगीत में किसी भी सप्तक को दिखाने के लिए, यानी मंद्र सप्तक है, तो स्वर के नीचे बिंदी लगाते हैं। मध्य सप्तक में कोई बिंदी कहीं ना ऊपर स्वर के लगता है ना नीचे लगता है। तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। कोमल स्वर दिखाना हो तो उस स्वर के नीचे लकीर ऐसे माइनस का लकीर लगाते हैं। तीव्र दिखाना हो तो स्वर के ऊपर लकीर ऐसे खींचते। लेकिन इसमें क्या है, सोल्फा नोटेशन में क्या है, इसमें मंद्र सप्तक, किसी भी स्वर को मंद्र सप्तक में दिखाना हो तो उस स्वर के नीचे जो हम लोग कोमल स्वर में प्रयोग करते हैं चिन्ह, भारतीय संगीत में जो कोमल स्वर का चिन्ह है, वो इन लोगों के मंद्र सप्तक का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। अगर दो के नीचे, रे के नीचे, मी के नीचे, फा के नीचे अगर माइनस का चिन्ह लग गया तो वो जो है मंद्र सप्तक का स्वर है। और जैसे हम लोग तीव्र मध्यम के ऊपर, म के ऊपर ऐसे लगाते हैं, यानी कि उस स्वर को संबोधित करते हैं कि ये स्वर तार सप्तक का है, मंद, ये तीव्र है। एक ये लोग क्या करते हैं, उसी चिन्ह को तार सप्तक, यानी डो रे मी के अगर ऊपर लग गया तो तार सप्तक का ऊपर का स्वर हो गया। और अगर कोमल लिख करना हो, कोमल स्वर में हम लोग क्या करते हैं भारतीय संगीत में कि स्वर के नीचे लकीर लगा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग, जैसे इनका शुद्ध स्वर है डो रे मी फा सो ला सी, अगर कोमल लिखना है इनको तो करेंगे डा रा मा, यानी स्पेलिंग चेंज कर देंगे और इससे साबित होता है कि ये कोमल स्वर है। और ऐसे ही पहले तो स्वरों का विभाजन किया सोल्फा में। दूसरा आता है न्यूम्स, न्यूम स्वरलिपि पद्धति। ये स्वरलिपि पद्धति जो है, लोग कहते हैं कि धार्मिक स्वरलिपि पद्धति है।
यानी धर्म के गोद में पला हुआ है। इस स्वर लिपि पद्धति का प्रयोग मैक्सिमम चर्चों में किया गया है, यानी रोमन लोगों ने इसको अपने अंदर में रख लिया, और जो चर्च में जो होता है भी वो इस स्वर लिपि के अंतर्गत ही आता है। इसको निम्न स्वर लिपि पद्धति कहा जाता है। और चर्चों में जो गीत गाए जाते हैं, इसके कारण क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये स्वर लिपि पद्धति ज़्यादा पॉपुलर हुई। और धार्मिक गीतों के लिए के प्रचार के लिए इस पद्धति का जो है वो ज़्यादा विकास हुआ। और ये चीज़ भी हमारे भारतीय संगीत पद्धति में देखा जाए तो वेदकालीन ऋचाओं में ऐसी पद्धति थी जो आज रोमन संगीत में यानी चर्च के संगीत में ये जो प्रयोग किया जाता है, ये उनका अपना नहीं है, सिर्फ नामकरण है। ये लिया गया हमारी वेदों की ऋचाओं से। वेदकालीन ऋचाओं पर भी इसी प्रकार के चिन्ह, जो चिन्ह का प्रयोग ये लोग करते हैं, वो उस समय पाए गए थे। इस चिन्ह को उन लोगों ने अपने ग्रंथों में डाल दिया और एक नया नामकरण किया। बचे दो, च्यू और स्टाफ। ये हम लोग फिर अगली क्लास में बात करेंगे इसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। समझ में ना आए तो प्रश्न जरूर कीजिए, क्योंकि प्रश्न करने से बुद्धि विकास होता है। समझ में आता है, बस सुन लिया और कुछ नहीं किया तो इससे, और इसका मतलब है कि ना तो आपने सुना ढंग से, और जब ढंग से नहीं सुनेंगे तो प्रश्न बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो को जरूर ढंग से सुनिए, और जब ढंग से सुनिएगा तो उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ होंगे जो आपके लिए नए होंगे और आप उसको नहीं समझ पाते होंगे, तो उससे प्रश्न जरूर उस सब्जेक्ट के शिक्षक से कीजिए, चाहे किसी भी हो। ये मैं ये नहीं कहता कि संगीत से ही आप हर वीडियो, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ज़रूर ध्यान से सुने। उसमें आपके काम की बात ही रहती है, और जो ना समझ में आए उसके प्रति प्रश्न इस्तेमाल करें। धन्यवाद।